सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज शाम को नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, इसलिए 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पार्थिव देह के साथ हेलीकॉप्टर में अलीगढ़ पहुंचे थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आखिरी इच्छा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी कर दी। पीएम मोदी के सामने नड्डा ने कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर भाजपा का झंडा रखा। कल्याण सिंह की ये आखिरी इच्छा थी। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब उनका जीवन समाप्त हो जाए तो उनके शव को बीजेपी के झंडे में लिपटा कर ले जाया जाए। प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिर्जापुर में पति के साथ राखी बांधने निकली महिला को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि बाइकों की भिड़ंत में 2 किशोर और 1 युवक की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को वाराणसी रेफर कर दिया गया। उधर फिरोजाबाद में रक्षाबंधन के दिन 2 हादसे हुए, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आगरा निवासी वृद्ध महिला अपने भाई को राखी बांधने और दूसरी ससुराल जा रही थी। वहीं फर्रुखाबाद में पत्नी को लेकर ससुराल जा रहे बाइक सवार ट्रक से भिड़ गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारिश थमने और ओवरलोड कम होने के बावजूद कानपुर में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिन भर 7 सब स्टेशनों में मरम्मत कार्य होते रहे। 3 से 5 घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे शहर के लगभग 3 लाख की आबादी प्रभावित रही है। सुबह से शुरू हुआ मरम्मत कार्य देर शाम तक चलता रहा। कैस्को की 5 टीमें अलग अलग सभी स्टेशनों में मरम्मत कार्य में जुटी रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ 2014 भर्ती में हुई धांधली में सीबीआई पूछताछ करेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने अभ्यर्थियों को दिल्ली स्थित मुख्यालय में तलब किया है। सीबीआई ने कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ भी कर ली है। अब टाइप टेस्ट की कापियां जांचने वाले भी सीबीआई के निशाने पर है। इनसे भी पूछताछ की तैयारी है। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के कूराकाठ गांव में एक बीटेक छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र आरव यादव की लाश सुबह गांव के पास एक गड्ढे में मिली। हत्या की खबर सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंडिया थाने पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कई वाहनों के शीशे टूट गए। मामला बढ़ता देख पीएससी बुलवा ली गई। इसके बाद शाम को पोस्टमार्टम हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुंदेलखंड इलाके में यमुना, बेतवा और केन नदी में आई भीषण बाढ़ और भारी बारिश से खरीफ की फसलें बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को कई अरब का नुकसान हुआ है। सूखे की मार से बेहाल रहने वाला बुंदेलखंड का किसान इस बार पानी से बर्बाद हुआ है। लाखों हेक्टेयर की दलहनी और तिलहनी फसलें बाढ़ और बारिश से तबाह हो गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रदेश में अब लगभग थम चुकी है। कुछ ही नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। लक्षण युक्त लोगों की लगातार जांच कराई जा रही है। बीते 24 घंटे में भी 1,97,910 लोगों की जांच हुई। इनमें से मात्र 19 ही नए मरीज कोरोना संक्रमण के पाए गए, जबकि एक दिन पहले यानी शनिवार की रिपोर्ट में नए मरीजों का आंकड़ा इससे कुछ अधिक था।
रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबाद चौराहा स्थित एक मजार के समीप गुब्बारे में गैस भरते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक महिला और गुब्बारा बेचने वाले की जहां मौत हो गई, वहीं 5 लोग हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे की जानकारी होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जबकि जानकारी होने के बाद पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल करने के साथ हादसे के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। नई दिल्ली में हुई भीषण बारिश ने तेजस के पहिए रोक दिए, यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा दी और भारतीय रेलवे यानी IRCTC की जेब ढीली कर दी। ट्रेन गाजियाबाद से नई दिल्ली के बीच 2 घंटे से अधिक खड़ी रही। इसके चलते वापसी भी देरी से हुई। दोनों ही दिशाओं में 2 घंटे से ज्यादा देर तक ट्रेन के लेट होने की वजह से अब IRCTC को हर यात्री को 250 रुपए मुआवजा देना होगा। शामली जिले में गढ़वाला खापकी गांव लिसाड़ में बैठक हुई और सिसौली प्रकरण पर चर्चा की गई। खाप चौधरी राजेंद्र सिंह ने फिर से दोहराया कि 5 सितंबर को भाकियू की मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान पंचायत में कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। साथ में कहा कि अभद्रता उमेश मलिक से हो या संजीव बालियान से, हम उसका विरोध करेंगे। मेरठ के मोदीपुरम में नालंदा स्कूल के पास से 12 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। करीब 4 घंटे बाद बच्चा वापस अपने घर पहुंचा। बच्चे ने पुलिस और अपने स्वजन को जो बात बताई उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। बदमाशों ने एक गांव में ले जाकर बच्चे का 2 यूनिट खून निकाला। बाद में बच्चे को बाइक से पल्लवपुरम फेज 2 में कब्रिस्तान के पास छोड़कर भाग गए। बच्चा अपने घर पहुंचा और पुलिस व स्वजन को पूरा प्रकरण बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक लिखित बयान के जरिए बीजेपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश प्रदेश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, पिछड़े दलित आदिवासी और महिलाओं के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। भाजपा RSS दोनों सिर्फ नफरत की राजनीति चला रहे हैं। समाज को बांटने का जहर फैलाया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन ऑफलाइन हो रहा है। 23 अगस्त को विविध परीक्षाएं प्रस्तावित थी। राजकीय शोक के वजह से इन परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन करते हुए परीक्षा नियंत्रक ने नई तिथियां घोषित कर दी है। 23 अगस्त को होने वाली बीएड छठे सेमेस्टर की परीक्षा अब 24 अगस्त को होगी। इसी क्रम में 23 अगस्त को बीपीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अब 27 अगस्त को होगी। वाराणसी में बैंक की 3 शाखाओं में नकली सोना रखकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 85 लाख रुपए लेने वाले 3 महिलाओं समेत 10 आरोपियों को मड़ुआडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी ने पहले ही न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया था।